औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज से हम एक प्रैक्टिकल सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होंगे जिनको हम यूज़ कर रहे होंगे। और उसमें जो स्टार्ट आज मैं ले रहा हूँ वो फायर होजेस से ले रहा हूँ कि फ़ायर होजेस हमारे पास आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कौन कौन सी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स पे जब मैं जा रहा होता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि लोगों को अभी तक बेसिक जो प्रॉपर तरीका है फायर होस को लिफ्ट करने का, उसको होल्ड करने का और उसके बाद अनरोल करने का, ये लोगों को नहीं आता है। इसके बाद रोल भी कैसे करते हैं इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में दो तरह की फ़ायर होसेस यूज़ की जाती हैं। एक इंस्टेंटेनियस कपलिंग वाली है और एक थ्रेडेड कपलिंग वाली है। ये इंस्टेंटेनियस कपलिंग यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और जो थ्रेडेड कपलिंग है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो दोनों को रोल करने के तरीके भी अलग अलग हैं, दोनों को अनरोल करने के तरीके भी अलग है। तो उसको हम देखेंगे कि प्रॉपर तरीका क्या है, किस तरह से हम इसको फायर होस को उठाते हैं, होल्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अनरोल करते हैं, रोल करते हैं। तमाम चीज़ों को आज हम इस एक्टिविटी में देख रहे होंगे। तो इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता जाऊँ, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा फायर होस वाली में कि NFPA बताता है कि फ़ायर होसेस की 5 अक़साम हैं। पहली जो है वो बूस्टर होस कहलाती है, जो कि हमारी होज़ रील भी होती है। होज़ रील को हम बूस्टर होस कह रहे होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट्री होज़ होती है जो फायर ट्रक के पीछे होती है और वो स्पेशल रीइंफोर्स रबर होता है ताकि जब वो फॉरेस्ट फायर के लिए जाती है गाड़ी और वहाँ पे जो थॉर्न्स वगैरह होते हैं उससे वो होज़ बच सके। तीसरी जो है वो हमारी अटैक होज़ होती है और ये आपको अटैक होज़ नज़र आ रही है। अटैक होज़ में भी 2 टाइप्स हैं। एक अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 इंच की है जो उसका कपलिंग का डाया है, होज़ का डाया है, और दूसरी जो है ये 2.5 इंच की है। दोनों की कपलिंग जो है, कपलिंग का डाया सेम है 2.5, लेकिन जो होज़ का डाया है ये 1.5 है और ये 2.5 है। ये दोनों अटैक होज़ कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है सप्लाई होज़। इस सप्लाई होज़ को अगर हम देखेंगे तो सप्लाई होज़ का प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमें किसी भी हाइड्रेंट से फायर ट्रक को सप्लाई देनी है बल्क के अंदर, तो हर हाइड्रेंट के अंदर जो है जो पंपर कनेक्शन होता है वहाँ पे हम इसका एक एंड लगाते हैं और दूसरा एंड जो है वो फायर ट्रक का जो कहना चाहिए इनलेट कनेक्शन है वहाँ पे लगा देते हैं फायर ट्रक के साथ, और इस तरह से बल्क में सप्लाई हाइड्रेंट से आती है और गाड़ी तक चली जाती है और वहाँ से उसका टैंक फिल होना शुरू हो जाता है। और जो 5वां है वो हमारे पास सक्शन होज़ है। किसी भी आपको रिवर से, किसी आपको पॉन्ड से, किसी सी से, किसी वेल से अगर आपको पानी लेना है, नेगेटिव प्रेशर पे उसको लिफ्ट करवाना है, तो ये फायर होज़ जो है वो वहाँ पर यूज़ होती है। अब ये सारी टाइप्स थी फायर होज़ेस की। अब अगली उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इनको उठाते कैसे हैं, इनके सामने खड़े कैसे होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास फायर होज़ है इसके अंदर जो कनेक्शन है ये इंस्टेंटेनियस कनेक्शन है और इसके लिए जब भी फायर फाइटर को इसको लिफ्ट करना है तो उसके सामने वो खड़ा होगा। सामने खड़े होने के लिए तरीकाकार ये है कि होज़ जिस तरफ आपके पास रखी हुई है, इसका जो मेल एंड है ये ऊपर की तरफ होगा, फीमेल इसका अंदर की तरफ है, और जिस शख्स ने लिफ्ट करना है वो हमेशा मेल कपलिंग के सामने खड़ा होगा। अब इसके लिए बड़ा ज़रूरी है जब वो इसको उठाएगा तो उसमें थोड़े से ख़तरात हैं होज़ को उठाने के लिए। एक तो अगर आप प्रॉपर तरीके पे नहीं उठाएंगे तो सारा वज़न जो है वो आपकी कमर पे ऊपर आएगा और जब आप उसको लिफ्ट करने लगेंगे तो ये तकरीबन 13 से 17 kg की है, ये आपकी कमर पे एक झटका देगी। तो उसके लिए प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार से आप इसको उठाएंगे ताकि आपको कोई बैक पे किसी किस्म का इंजरी ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये चूँकि मेटालिक है तो ये अगर आपने सही जगह से नहीं पकड़ा तो जब आप ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे तो इधर से इधर मूव करेगा, और अगर आपने प्रॉपर पीपीज़ नहीं पहने हुए हैं तो वो ये आपकी चेहरे के ऊपर हिट करेगा। तो इसका प्रॉपर तरीका ये होगा कि इसको आपने बिल्कुल इससे करीब से पकड़ के उठाना है। अभी कासिम आपको डेमो देंगे। उठाने के लिए एक कदम पहले आप करीब आएंगे, अपना लेफ़्ट पाँव जो है, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपना लेफ़्ट पाँव करीब रखेंगे, राइट हैंड से आप इसके बिल्कुल इसका जो कपलिंग है वहाँ से पकड़ेंगे, अच्छी ग्रिप लेंगे। दूसरा उल्टा हाथ आपका नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ से होल्ड करके इसको एक साथ उठाएंगे, सारा जोर आपकी बैक पे आएगा और यहाँ की तरफ लाते हुए दोबारा कासिम थोड़ा सा नीचे लाइए, आपने इसको ऐसे उठाया, जैसे ही आपकी चेस्ट की तरफ आएगा यहाँ से आप इसको घुमाएंगे अपनी तरफ घुमा के सीधी आपकी शोल्डर के ऊपर चला जाएगा। जब ये शोल्डर पे चला जाएगा तो ये आपकी पोजीशन बन जाएगी जैसे इस वक्त कासिम खड़े हैं। इस वक्त कासिम का फेस सामने की तरफ आ जाता है। ये चूँकि राइट हैंड से इन्होंने उठाई थी, सारी एक्टिविटी राइट हैंडेड है तो ये तरीक़ेकार होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से उठा रहे होंगे तो फिर आपका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि आपका ये उल्टा वाला सीधा पाँव आगे जाएगा, फिर आप इसको लेफ्ट हैंड से ऊपर पकड़ेंगे, यूँ उठाएंगे और यहाँ से ला के आपके लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा। तो आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड हैं, ये तरीक़ेकार है। अब इसमें देखें ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। ये जो इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इसका कपलिंग है, इसको अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है तो ये कहीं गिर नहीं सकता है। दूसरा ये कि इनका सामने का विजन जो है बिल्कुल सही है, विजन ऑब्स्क्योर नहीं है। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि इसको दूसरे एंड पे रख के फिर यूँ करके उठा रहे होते हैं, इसमें से आपका विजन जो है सामने से ऑब्स्क्योर हो रहा होता है, आपको सामने से नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये प्रॉपर तरीक़ाकार है, इस तरीके से आपने उसको उठाना है। दोबारा इसको नीचे रख दीजिए कासिम।
ओके जी, थैंक यू। ओके जी, अब हमने दानिस्ता एक छोटी वाली होज़ ले ली है ताकि हम जो इतना बड़ा होज़ को खोलने का टाइम उससे बच सके। तो अब कासिम उसी तरीके पे आपको होज़ को उठा के दिखाएंगे, कंधे पे उठाएंगे, उसके बाद ये गाड़ी से हाइड्रेंट से कैसे कनेक्ट करना है और कैसे अनरोल करना है ये आपको दिखाएंगे। जी कासिम, उसी तरीके पे यहाँ से पकड़ के उन्होंने उठाया, चेस्ट के पास ला के इसको टर्न किया, ये इनके कंधे पे आ गया। अब इन्होंने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अब ये गाड़ी की तरफ जाएंगे, होज़ को इन्होंने नीचे उतारा है। कासिम एक दफ़ा दोबारा करें, इसको दोबारा करें, वापस कंधे से उठाएं, कैमरे की तरफ फेस करें। अब ये नीचे उठाएंगे, नीचे उतारेंगे, नीचे उतार के पोजीशन लें। ये इस तरह से उस साइड पे रखेंगे होज़ को और यहाँ से इन्होंने रख लिया इसको। अब ये इसका जो कपलिंग है, मेल पोर्शन, ये कनेक्ट हो गया आगे गाड़ी के साथ और ये दोनों हाथों के साथ इन्होंने इसके जो लग्स हैं उनको अच्छे से पकड़ लिया है। अब देखिए इसमें ग्लव्स की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अगर आप बगैर ग्लव्स के पहनेंगे तो यहाँ पे इंजरी के चांसेस हैं। ये सारी जगह जो है आपकी रब हो जाएगी। तो अच्छे तरीके पे आपने ग्लव्स पहनने के बाद इसको अच्छे से, इसके दोनों साइड के जो है ये लग्स हैं, लग्स को पकड़ के हाथ जितना सीधा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये स्लैक नहीं आएगा, ये नीचे लटकेगा नहीं, आपके पाँव में नहीं आएगा। कासिम खुलते जाए, ये देखिए खुद ब खुद खुलता जाएगा। आप हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे, ये खुद ब खुद खुलता जाएगा। ये पूरा तरीक़ेकार है जिसके तहत इन्होंने इस पूरी होज़ को अब खोल लिया है। ओके जी, अब ये पूरी होज़ खुल गई है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अब आपको बताएंगे इसको आपने जब रोल करना है तो रोल करने का तरीक़ेकार क्या है। थैंक यू। ओके जी, अब कासिम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे होज़ को। अब आपको बताएंगे ये होज़ को उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, होज़ को सीधा करके लेआउट कर दिया यहाँ पे। अब होज़ में से आपको पानी ज़रूर निकालना है और अच्छे तरीके पे पानी निकालना है ताकि इसके अंदर पानी ना ठहरा रहे। तो ये पानी निकालने का तरीक़ाकार ये है, इसको आप अपने शोल्डर की तरफ ऊपर तक उठाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पानी आप निकालते चले जाते हैं। जब इस मेथड को आप एडॉप्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके पे पानी निकलता चला जाएगा। कासिम थोड़ा फास्ट। इसके बाद आपने होज़ को सीधा कर दिया और अब कासिम वहाँ से रोल करेंगे। रोल करने के लिए इसी फीमेल कपलिंग को आपने अच्छे से बिल्कुल टाइट करके रखना है। रमजान आप इसको खींच के रखो वहाँ पे। इसको रोल करेंगे अच्छे से। पहली 7 या 8 जो आपकी टर्निंग्स है बहुत अच्छे तरीके पे हो रही होनी चाहिए। चलो करते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ। अब इसको इसके ऊपर डालते जाएंगे, इसके ऊपर टर्न देते जाएंगे और इस तरह से पूरी होज़ जो है आपकी प्रॉपर तरीके पे रोल हो जाएगी। तो आप हमेशा इसको फीमेल से रोल करना शुरू करेंगे और एंड पे जो है मेल पोर्शन उसी तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये इस इंस्टेंटेनियस कपलिंग वाली होजेस जितनी भी हैं सबको रोल करने का तरीका ये है। 1 मिनट रुकिएगा। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि यार होजेस सही नहीं हो, मेरी होज़ जो है वो रोल सही नहीं हो रही है, उसमें जो इसकी लाइनिंग है वो बाहर आ रही है, तो किसी भी एक तरफ इसको साइड पे गिराइए और अपने हाथों से होज़ पे चढ़ने के उछलने की ज़रूरत नहीं है। इसको साइड पे गिराइए, इस तरह से एडजस्ट कीजिए, दोबारा सीधा कीजिए और दोबारा से इसको रोल करना शुरू कर दीजिए। ये प्रॉपर तरीक़ेकार है इसका। ये जो शख्स है यहाँ पे बैठा रहेगा और होज़ को खींच के रखेगा अपनी तरफ ताकि होज़ अच्छे तरीके पे प्रॉपर्ली रोल हो जाए। तो ये फायर होज़ को रोल करने का तरीका है जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस कपलिंग हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास थ्रेडेड कपलिंग है, दो के हमारे पास अमेरिकन कपलिंग वाली होज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और होज़ जो कि इंस्टेंटेनियस कपलिंग वाली ही है उसको हमने कैसे रोल करना है, डबल रोल जिसको हम कहते हैं, किस तरीके पर रोल होता है वो आपको भी करके दिखाते हैं। थैंक यू। ओके जनाब, इसको इन्होंने अब उठा लिया है। उठाने का तरीक़ाकार ये है कि मेल और फीमेल को एक साइड से पकड़ा और पूरी होज़ का जो रोल है उसको इस तरह से ये फेंक देंगे आगे, तो ये खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। ज़बरदस्त, परफेक्ट, बहुत ही शानदार। ये तरीक़ेकार है, इस तरह से इसको खोला जाता है और फिर इसके बाद इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद उसी तरह से डीवाटरिंग यानी पानी इसके अंदर से निकाल देंगे और उसके बाद जब आपने रोल करना है दोबारा से तो उसका तरीक़ाकार जैसे भी हमने बताया, मेल और फीमेल को ऊपर रख देंगे, दोनों के बीच में कपलिंग्स के बीच में 1.5 फीट का फासला होगा और बैक एंड से आपने दोनों होज़ों को एक साथ रोल करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप ख़त्म करेंगे एट दी एंड आपके पास मेल और फीमेल कपलिंग दोनों ऊपर की तरफ आ जाएंगी और ये तरीक़ेकार होगा जिसको हम डबल रोल कहते हैं। तो जब भी हमारे पास थ्रेडेड कपलिंग होगी यानी कि अमेरिकन कपलिंग, हम इस तरह से इस होज़ को रोल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, अब ये डबल रोल में इसको होज़ को जो है वो कहना चाहिए रोल कर रहे हैं। इसमें हमने होज़ को पूरा सीधा खोलने के बाद मेल को जो है फीमेल के ऊपर रख दिया है और इस तरह से हमने इसको बंद किया और दूसरा जो एंड है वहाँ से दोनों होज़ों को अच्छे तरीके पे रोल किया जा रहा है।
ये सिर्फ आप अमेरिकन कपलिंग के साथ, जिसके साथ थ्रेडेड कपलिंग होती है, उसके साथ आप इसको ये वाला रोल कर सकते हैं। डबल रोल कहलाता है। और जब आपने कम्प्लीटली इसको अच्छे तरीके पर रोल कर लेंगे तो मेल और फीमेल दोनों एक ही एंड पे आ जाएंगे। और खोलने का तरीका यही होगा कि मेल और फीमेल को आप हाथ से पकड़ के रखेंगे और जो बाकी जो होस का पूरा रोल है उसको आप आगे की तरफ धकेल देंगे तो ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके पे खुल जाएगा। ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में ये यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा अगर हम करीब आके और देख लेंगे, ये देखें, ये जनाब ये इसकी एंड है। और अगर हम सामने की तरफ लाते हैं, वैसे भी इसको थोड़ा सा फ्रंट में की तरफ करें, इसका दोनों मेल और फीमेल, ये तरीक़ाकार है जनाब। दोनों मेल और फीमेल जो है वो एक एंड पे होते हैं और इस तरह से खोलने में आसानी होती है। अब दोबारा से वसीम इसको उठाइए और खोलिए इसको। ये तरीका है, इसको आपने हाथों में पकड़ लिया मेल और फीमेल को और इस पूरे रोल को आप आगे की तरफ धकेलेंगे तो बहुत ही परफेक्ट अंदाज में खुल जाता है। तो ये पूरा एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू इस होस को हम खोल रहे होते हैं। सो इसको याद रखिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।